अपनी कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और इस वीडियो में जो जो चीज़ों के बारे में बात की गई है, अगर आपने इसको सही तरीके से फॉलो किया तो मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूँ, कॉन्फिडेंस को लेकर ये आपकी लास्ट वीडियो होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है, कोई भी इसको माँ के पेट से लेकर नहीं आता। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, तो मैं राहुल सना आपको इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, कॉन्फिडेंस कम होने का बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन हमें एक चीज सोचना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस क्यों कम होता है। एक जो क्वेश्चन खुद से पूछना पड़ेगा, और एक क्वेश्चन है लाइक सोल्यूशन ओरिएंटेड। आप जो बोलते हैं ना कि कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, तो एक प्रॉब्लम ओरिएंटेड होता है। तो आप ये थोप रहे होते हैं। ठीक है, आप एक खुद से सवाल नहीं पूछ रहे होते, तो सबसे पहला आप खुद से सवाल पूछना है कि भाई मेरा कॉन्फिडेंस क्यों कम हो रहा है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता है। कुछ भी हो सकता है, जैसे कि बचपन में आपके मम्मी पापा आपके ऊपर ट्रस्ट ना करते हो, लाइक बहुत ज़्यादा प्रेशर हो सकता है। बच्चा है भाई, धीरे 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 हर एक स्टेप में एक चीज़ होता है, लाइक टाइम लगता है हर एक चीज़ होने में। लेकिन आपके मम्मी पापा हो गया, रिश्तेदार हो गया, टीचर्स हो गया, आपको टॉर्चर करते हो, टॉर्चर ही होते हैं। लाइक उनको समझ में नहीं आता वो सारी चीज़ें। लेकिन जैसे कि अगर आप कुछ काम कर रहे, सही ढंग से नहीं कर पा रहे, क्योंकि हर एक बच्चा सेम नहीं होता। आप सही ढंग से वो चीज़ को नहीं कर पाते हैं, तो आपके मम्मी पापा बोलते हैं कि तू ये चीज़ कभी नहीं कर पाएगा, तू तो लाइफ में कुछ नहीं बन सकता। ओके, मम्मी पापा नहीं बोलते तो टीचर बोलते हैं तू कुछ भी नहीं कर सकता, तू खेती बाड़ी तक नहीं कर सकता, तू मजदूरी से ही ढंग से नहीं कर सकता। लड़कियों को बोला बोला जाता है कि तू जल्द से जल्द शादी करके निकल, लेकिन भाई शादी करने के बाद भी तू ससुराल का काम भी सही ढंग से नहीं कर सकता, तो एक गधी है, एक तो एक मूर्ख है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप बचपन से सुनते हुए आ रहे, तो उनकी जो बातें हैं आपके ब्रेन के अंदर वो बहुत ही सही ढंग से फिक्स हो चुकी है, वो आपका ट्रॉमा बन चुका है। तो आप आज अगर कुछ करने के लिए जाते हैं तो आपका ब्रेन आपको सेफ जोन में रखने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे भी वो चीज़ सही लग चुकी है। क्योंकि आप देखें एक चीज़ को, अगर आप बार 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 कोई चीज़ अपने आप से बोलते हैं तो आपका ब्रेन उसको सही मानने लगता है। और बचपन में हम खुद से कितना ही बात करते हैं, उससे ज़्यादा, क्योंकि हम उतना कॉन्शियस तब नहीं होते हैं ना सर। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड में लोगों की बातें बहुत ही बेहतरीन ढंग से छप जाती है। तो हमारा काम है कि सर हमको वो चीज़ को देखना है कि एक्चुअल में हमारे कॉन्फिडेंस क्यों कम हो रहा है। कोई तो रीज़न हो सकता है कि हम किधर जाने के लिए कम हो रहा है, लाइक किसी से बात करने में कम हो रहा है। लाइक पढ़ाई करने के बाद हमें लाइक मन कर रहा है हम जाकर दोस्तों के साथ खेलें, लेकिन हम खेल ही नहीं पा रहे। कोई तो रीज़न हो सकता है कि हम अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे। लोग बोलेंगे भाई इसको खेलना नहीं था। भाई पहले ही हम उसको प्रॉब्लम में डाल रहे, तो पहले सोल्यूशन देखना है कि हम दोस्तों के साथ जाना चाहते, ठीक है, खेलना चाहते, लेकिन भाई क्यों नहीं जा पा रहे हैं। ऑफकोर्स आपके ब्रेन के अंदर आएगा, वो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं सही ढंग से नहीं खेल पाऊंगा। लेकिन आप अगर खुद से वो चीज़ सवाल करते हैं कि भाई, और उसका आंसर भी देते हैं, आंसर लाइक अगर वो सवाल मन के अंदर आता है कि मैं अगर सही ढंग से नहीं खेल पाऊंगा तो मेरा दोस्त लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो आपका उसका आंसर देना है मैं कोई प्रोफेशनल खिलाड़ी तो नहीं हूँ, और ये मेरा दोस्त है कोई भी, मैं नॉर्मल सा एक बंदा हूँ। ठीक है, तो अपने आपके इतना हाइप बनाने की ज़रूरत नहीं, जितना आपके मम्मी पापा आपके टीचर्स आपके ऊपर एक्सपेक्टेशन थोप रहे होते हैं, उतना हाइप लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा कूल डाउन हो जाइए, पहले सोचिए वो भी कोई बड़े खिलाड़ी नहीं, और मैं पहली बार उनके साथ खेलने जा रहा हूँ। खेलते 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 वो चीज़ हो जाएगी, क्योंकि कोई भी इंसान उस चीज़ को दिमाग के अंदर भरकर नहीं रखता जितना हम उस दिमाग के अंदर सोचते हैं, क्योंकि हमारे पिछले ट्रॉमाज उसे होते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला रीज़न। और इसका आंसर है आपको एक्शन लेना है। आपको जिसमें डर लग रहा है, जिसको आप में लाइक इनसिक्योर फील हो रहा है, चाहे दोस्तों से बात करने में, किसी लड़की से बात करने में, कुछ भी करने में, आपको पहला स्टेप लेना है, खुद से क्वेश्चन करना है, ये करने से मुझे क्या फ़ायदा होगा, और मैं अगर ये चीज़ कर लूँगा तो मुझे क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, उसका आंसर भी देना है कि क्या ही होता है भाई, क्या ही होगा, रिजेक्ट हो जाऊंगा और दोस्त लोग थोड़ा सा मजाक उड़ा लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं काय का प्रधानमंत्री थोड़ी ना हूँ। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए तो पहले वो चीज़ करनी पड़ेगा। बोले प्रधानमंत्री बन जाएंगे, दोस्तों के साथ खेल कर लोगों से बात करो, ऑफकोर्स बन जाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री की कम्युनिकेशन स्किल्स कितना बेहतरीन, आपको उनका इंटरव्यू देखकर पता चल गया होगा कि हमारे प्रधानमंत्री की कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी बेहतरीन है। ठीक है, तो उस चीज़ का ख्याल रखिए।
आप जितने सारे लोगों के साथ जुड़ेंगे, खिलेंगे, घूमेंगे, आपके पास भी पैसा नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गली में बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास फूटी कौड़ी सही ढंग से नहीं होता है, उनके साथ घूमिए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये पहला रीज़न है। हमारे पास्ट ट्रॉमास की वजह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड, जब हम बच्चे होते हैं तब हमारी कॉन्शियस माइंड उतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे मम्मी पापा, हमारे रिश्तेदार, हमारे आस पड़ोस के, हमारे टीचर्स जो सारी फ्लोज में हमारे ऊपर वो सारी बातें करते हैं, तो हमारी सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीज़ छप जाती है। तो हम जब बड़े होते हैं तो हमारे अंदर वो इनसिक्योरिटीज़ आता है, क्योंकि भाई मेरे मम्मी पापा ने शायद मना किया, आपको तो पता भी नहीं चल के फिर मम्मी पापा ने किया गया, टीचर्स ने किया, किसका नाम याद नहीं रहेगा, लेकिन आपके माइंड के अंदर छप चुका होगा। दोस्तों के साथ में एक बार खेल रहा था तो भाई उसने मेरा मजाक उड़ा दिया, लाइक बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी लड़कियां थी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो आपको चीज़ देखना है और खुद को इतना हाइपिंग अभी नहीं करनी है। हाँ, वो अलग बात है कि कभी कभार अगर सेल्फ रिस्पेक्ट में आ गया तो अलग चीज़ है, ठीक है। तब अगर एक ग्रुप में सब बैठे हैं, ठीक है, ग्रुप में बैठे लेकिन हर बार आपकी खिंचाई हो रही है, तो भाई उस ग्रुप को छोड़ना बेहतरीन होता है। उधर कॉन्फिडेंट ही होता है अगर आप ग्रुप को छोड़ते हैं, लेकिन उस ग्रुप में, क्योंकि एक ग्रुप तो होता है, एक दूसरे की खिंचाई होती रहती है। जैसे कि लड़कों का ग्रुप होता है, उसमें तो भाई हर एक लड़का हर एक लड़के का बाप होता है, ठीक है। उस हिसाब से आपको इस चीज़ को समझनी होती है। अगर आपके पास के ट्रॉमास की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो ये दो ही क्वेश्चन करनी है कि ये करने से मुझे क्या फ़ायदा होगा, और अगर ये मैं कर लेता हूँ तो क्या फ़ायदा और नुकसान होगा, क्या ही हो सकता है, जैसे तक क्या ही हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है।